हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है शिव पूजन सहाय द्वारा रचित कहानी माता का आंचल। ये माता का आंचल जो है उनके एक उपन्यास का अंश है और इस पाठ में लेखक ने अपनी माँ के आंचल की ममता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का अनूठा चित्रांकन किया है। समाज में युवा जहाँ मौज मस्ती में रहते हैं, वहाँ बुजुर्ग कठिनता से अपना जीवन यापन करते हैं। लेखक ने बताया है कि उनके पिता सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ किया करते थे तथा वह लेखक तथा उनके भाई को पूजा स्थान पर बिठा लिया करते थे। वे अधिकांश अपने पिता के साथ रहते थे और पूजा के बाद उनके पिता उनके माथे पर भभूत और तिलक लगाकर उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। उनके पिताजी रामायण पाठ करने पर वे दोनों भाई आईने में अपना मुंह निहारा करते। इससे इनके पिताजी अपनी रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बंद करके रख देते थे। बाबूजी द्वारा गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय वे दोनों उनके कंधों पर बैठे रहकर हंसा करते। कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती किया करते। वे दोनों हंसी मजाक में अपनी बाबूजी की लंबी लंबी मूंछों के साथ खेला करते। बाबूजी भी उन्हें प्यार से चूमा करते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। लेखक तथा उनके भाई के मना करने पर भी उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर दही भात खिलाती थी। शक्कर खाने के बाद वे नंग धड़ंग अवस्था में बाहर दौड़ पड़ते। कभी कभी अचानक माँ पकड़ के ले आती तो वह उनकी चोटी गूंथकर कुर्ता टोपी पहनाकर ही छोड़ती थी। वे सिसकते सिसकते बाबूजी की गोद में बैठ जाते। बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्ते की पूरियाँ, मिट्टी की जलेबियाँ आदि बनाया करते थे। सभी बच्चों के साथ मिलकर वे घर बनाया करते जिसमें तिनकों के छप्पर, दातुन के खंबे, दिए की कढ़ाई आदि रखे जाते थे। उसी घरौंदे में सभी पंक्ति में बैठ जीमने लगते। बाबूजी भी उनके पास चले आते थे और कभी कभी तो बारात का जुलूस भी निकालते जिसमें कनुस्तर का तंबूरा बनाते, आम के पौधे की शहनाई बजती, टूटे चूहेदानी की पालकी बनती और समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाती। फिर ये बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती। कभी मित्र मंडली इकट्ठी होकर खेती करने लगती। इस प्रकार के नाटक वे प्रतिदिन खेला करते थे। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार बूढ़े वर ने खदेल कर लेखक मंडली को ढेलों से मारा। एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उन्हें खूब खदेड़ा। उसके बाद मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। वहां 4 लड़कों से बैजू तो भाग निकला, लेकिन लेखक तथा उसका भाई पकड़े गए। यह सुनकर बाबूजी पाठशाला से दौड़ते हुए पहुंच गए। गुरुजी से विनती कर बाबूजी ने उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। उनके मित्र मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ने लगे। वे खेत से अलग होकर राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई, भर भर पेट गीत गाते रहे। कुछ दूरी पर बाबूजी तथा अन्य गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे। एक टीले पर जाकर लेखक और उनका भाई अपने मित्रों के साथ चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ देर बाद उसमें से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी के सांप निकल आए। उससे डरकर वे रोते चिल्लाते वहाँ से भाग चले। गिरते फिसलते कांटों में चलते वे सब खून से लथपथ हो गए। सभी अपने अपने घर में घुस गए और उस समय उनके बाबूजी बरामदे में बैठे हुक्का। वे दोनों अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गए। डर से कांपते हुए देखकर लेखक की माँ रोने लगी थी। वे व्याकुल होकर कारण पूछने लगी थी। वह उन्हें कभी कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी प्यार करने लगती। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घावों पर लगाई। उनका शरीर कांप रहा था। आंखें चाहकर भी खुलती नहीं थी।
बाबूजी दौड़कर उन्हें गोद में लेने लगे, लेकिन वे अपनी माँ के आंचल में ही छुपे रहे। तो बच्चों, ये थी कहानी माता का आंचल। अमूमन क्या होता है, जब हमें कोई दुख या तकलीफ़ होती है तो हम सबसे पहले पनाह कहाँ ढूंढते हैं? अपने माँ के आंचल में। चाहे हमें हमारे पिता कितना ही प्यार करें, उसके बावजूद बच्चा जो है अपनी माँ के आंचल में ही छुपकर जो है ये सोचता है मेरा दर्द जो है वो कम हो रहा है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।